हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 5.7 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। से ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ट्रू मीन्स सही है और फॉल्स मीन्स गलत है। ए पार्ट में लिखा है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यानी रेक्टेंगल का ईच एंगल यानी हर एक एंगल राइट एंगल होता है, मीन्स 90 डिग्री का होता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। रेक्टेंगल इस तरह से बनता है और रेक्टेंगल के 4 एंगल्स होते हैं। ये चारों के चारों जो है ना राइट एंगल होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट 90 डिग्री के होते हैं। राइट एंगल की पहचान ही ऐसे होती है, बिल्कुल एल बन जाता है। तो फर्स्ट पार्ट ट्रू है। बी पार्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो लेंथ में बराबर होती हैं। तो ये पार्ट भी ट्रू है। ये रेक्टेंगल है, इसकी अपोजिट साइड से मतलब है आमने सामने की साइड्स। तो ये जो दो साइड्स हैं ये आमने सामने है, ये लेंथ में बराबर है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड ये आमने सामने है, ये लेंथ में बराबर है। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। तो ये ट्रू है। सी पार्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिगर में समझिए आप, ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर के ये मैंने बनाए डायगोनल्स। अभी जो डायगोनल्स है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री के ऊपर काटते हैं। जब आप बिल्कुल प्रॉपर फेयर फिगर बनाओगे स्क्वायर की और जब इसके डायगोनल्स बनाओगे तो यहाँ पे आपको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल्स दिखाई देंगे। ये चारों के चारों बिल्कुल एल बनेगा ऐसे यहाँ पे चारों जगह पे। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जो डायगोनल्स होते हैं ना स्क्वायर के, ये परपेंडिकुलर टू वन अनदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। यानी इस डायगोनल के ऊपर तो ये लाइन पड़ेगी तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और इस डायगोनल के ऊपर ये लाइन पड़ेगी तो ये परपेंडिकुलर हो गया। एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये ट्रू है। डी पार्ट, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। रोम्बस की सभी साइड्स लेंथ में इक्वल होती है, यानी बराबर होती है। पहले तो रोम्बस ही देख लीजिए। रोम्बस इस तरह का होता है, एक पैरेललोग्राम होता है रोम्बस। बस फर्क ये होता है कि उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। ये होता है रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि ये एक ऐसा खास तरह का पैरेललोग्राम होता है जिसकी चारों साइड बराबर होती है। तो रोम्बस की चारों साइड इक्वल लेंथ की होती हैं। ये बात ट्रू है। ई पार्ट, ऑल द साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ नाम देखिए पैरेललोग्राम का कह रहा है। अब पैरेललोग्राम तो कई तरह से बन सकते हैं। पैरेललोग्राम इतना चौड़ा भी बन सकता है, पैरेललोग्राम ऐसे पतला सा बन सकता है कि दो साइड्स इतनी बड़ी बना दी और दो साइड ऐसे छोटी बना दी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम के अंदर सारी साइड्स बराबर हों। रोम्बस में होती हैं, पैरेललोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि सारी साइड्स बराबर हो। तो ये फॉल्स है। एफ पार्ट, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। अब पहले तो ट्रेपीजियम समझ लीजिए। ट्रेपीजियम हम किससे बोलते हैं? ट्रेपीजियम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी एक अपोजिट साइड्स का पेयर पैरेलल होता है। ये जो दो लाइंस है ये पैरेलल हैं और बाकी की जो दो लाइंस है ना ये पैरेलल ज़रूरी नहीं है कि हो। यानी अगर ये पैरेलल नहीं भी है ना तो भी ये ट्रेपीजियम है। बस कंडीशन ये है कि एक सेट पैरेलल लाइंस का एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे क्या कह रहा है? द अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर पैरेलल। तो ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें सिर्फ एक पेयर होता है जो पैरेलल होता है। अब दूसरा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्रेपीजियम के अंदर दोनों अपोजिट साइड्स का ये जो दोनों अपोजिट साइड्स होती हैं ये पैरेलल नहीं होती हैं। तो ये फॉल्स है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।